हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपकी फिजिक्स में। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं या आप 9th में 10th में 11th 12th में जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इन सूत्रों का उपयोग हो जाता है न्यूमेरिकलों में। तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी मैं सूत्र बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की ओर। जो आपका पहला सूत्र है वो है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है L/W, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। जो दूसरा आपका सूत्र है वो है आयतन, यानी वॉल्यूम, जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को W से, और मोटाई यानी हाइट, इसको लंबाई चौड़ाई और मोटाई हाइट भी बोलते हैं, इसको H से बताते हैं, ठीक है। जो तीसरा सूत्र है आपका वेग और चाल, इन दोनों के सूत्र सेम ही हैं। वेग और चाल यानी इसको बी से बताया जाता है। इसका सूत्र है विस्थापन अपॉन समय, दूरी और समय दोनों, या विस्थापन भी दूरी है, दूरी भी विस्थापन है। विस्थापन और दूरी में मैं अंतर समझा देता हूँ। दूरी कैसे होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी। मान लीजिए यहाँ से आदमी कोई व्यक्ति गया तो ये दूरी हो गई, यहाँ तक गया, ठीक है। घर से वो स्कूल तक गया तो ये दूरी हो गई। और अगर इसी में विस्थापन निकालना है तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी। ये यहाँ से सीधा जा सकता है, इसको न्यूनतम दूरी बोलते हैं, यानी इसको विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको विस्थापन बोलेंगे और इसको दूरी बोलेंगे। ये लाइन को दूरी बोलेंगे और इसको विस्थापन बोलेंगे। आप समझ चुके होंगे। जो चौथा आपका सूत्र है वो है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण। ये तीनों का एक ही सूत्र है। इसका है ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका है वेग में परिवर्तन अपॉन समय, यानी b - u × t। इसका है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। पांचवा जो सूत्र है आपका वो है बल यानी फोर्स, जिसमें F बराबर m/a द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु में जितना द्रव्यमान है और जिसका त्वरण है उससे बल निकल आता है। आवेग का फॉर्मूला आपका है, जिसे J से और I से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला है आपका बल इंटू समय, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो सातवां सूत्र है आपका वो है कार्य या ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, वर्क एनर्जी, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। W बराबर F/s। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में। आपको याद कर लेने हैं ये फॉर्मूलों को, ठीक है। जो आठवां आपका फॉर्मूला है वो है संवेग। इसको बोलते हैं, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है m/b। इसको द्रव्यमान m को बोलते हैं, b को वेग बोलते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या है? नौवां है जो घनत्व, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है m/b, यानी द्रव्यमान अपॉन वेग। 10वां फॉर्मूला है आपका शक्ति का, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसका है W/T, ठीक है। 11वां जो फॉर्मूला है आपका है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसको बोलते हैं हाफ mv², यानी हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, ठीक है। 12वां जो फॉर्मूला है आपका वो है स्थितिज ऊर्जा का। 12वां जो फॉर्मूला है वो आपका स्थितिज ऊर्जा का है, जिससे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है mgh, यानी m द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, h आपका दूरी है, ठीक है। 13वां जो फॉर्मूला है आपका वो है W बराबर mg, ठीक है दोस्तों। 14वां जो फॉर्मूला है आपका वो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है F/r, यानी बल गुणे दूरी, ठीक है। इसका फॉर्मूला बल आघूर्ण का, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? I बराबर mr², द्रव्यमान इंटू दूरी। आपके 15 फॉर्मूला हो चुके हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 16वां जो फॉर्मूला है आपका वो है पृष्ठ तनाव, यानी कि T बराबर F/L, यानी बल अपॉन लंबाई, ठीक है। जो 17वां फॉर्मूला है आपका वो है कोणीय वेग, यानी W बराबर, ठीक है, कोण अपॉन समय, ठीक है।
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। 18वां जो फॉर्मूला है आपका वो है प्रतिबल। ठीक है। प्रतिबल का है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है। आप क्षेत्रफल को तो जानते हैं और बल को भी जानते हैं किससे प्रदर्शित करना होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो आपका फॉर्मूला है वो है F बराबर जी अपॉन जी बराबर एम अपॉन छोटा एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। दाब का जो फॉर्मूला आपका है 20वां जो फॉर्मूला दाब का है वो है P यानी प्रेशर बराबर F अपॉन ए यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है। 21वां जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है वो है गुरुत्वीय विभव कार्य अपॉन द्रव्यमान यानी W अपॉन एम। ठीक है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये 12th के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है मैम। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का आपका फॉर्मूला मालूम है, विद्युत बल अपॉन आवेश। ठीक है। विद्युत प्रतियोगिता, विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है। इसका फॉर्मूला है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। ठीक है। 24वां जो आपको फॉर्मूला याद करना है प्रतिरोध, ये भी आपको 12th में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि 12th में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला है विभवांतर अपॉन विद्युत धारा यानी बी अपॉन आई बराबर आर। ठीक है। आर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, बी विभवांतर को, आई विद्युत धारा को। ठीक है। आवेश का जो फॉर्मूला है आपका आवेश यानी विद्युत धारा आवेश। ठीक है। विद्युत धारा अपॉन आवेश। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। 26वां जो फॉर्मूला है अपना वो है धारिता। ठीक है। आवेश अपॉन विभवांतर। 27वां जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो है गुप्त ऊष्मा यानी ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। कोणीय आवेग का फॉर्मूला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आपको पता है क्या है? जो दिखा देते हैं अभी। बल आघूर्ण का देख सकते हैं आप, बल अप इंटू दूरी है। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कोणीय आवेग निकालना है तो उससे पहले आपको बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको समय दिया होगा। ठीक है। तब आप कोणीय आवेग निकाल सकते हैं। जो 27वां फॉर्मूला है वो आपका है वोल्टता, विद्युत विभव और वाहक बल, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, ये है कार्य अपॉन आवेश। ठीक है। 28वां जो फॉर्मूला है वो है आवृत्ति का, ये आपको कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है 1 अपॉन आवर्तकाल। ठीक है। जितना भी समय लगा है आवर्तकाल 1 अपॉन। ठीक है। जो 29वां फॉर्मूला है आपका वो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है। और विद्युत तीव्रता ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, विभवांतर अपॉन दूरी। वेग प्रवणता यानी वेग अपॉन दूरी। ये आपके कुछ 30 फॉर्मूले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं धीरे धीरे बढ़ाता चलूँगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं हर पेज के। आपने सभी फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप शुरू से वीडियो फिर देख सकते हैं और अच्छी तरीके से फार्मूलों को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।